आज का वीडियो होने वाला है बहुत खास। क्यों? क्योंकि आज एक तो मैं मेष से लेके मीन राशि तक आपको अगस्त माह कैसा निकलेगा वो बताऊंगी। उसके साथ साथ एक अचूक उपाय दूंगी जिससे आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हो, बड़ी से बड़ी, वो सॉल्व होगी, आपके कर्म कटेंगे और आपके अगर बहुत समय से बीमार चल रहे हो तो वो बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा। अगर आप राशिफल जानने के शौकीन हैं, तो ये तय है कि इससे अच्छा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। इतनी सटीक जानकारी मेष से लेके मीन तक राशि के साथ क्या होगा अगस्त माह में, इतनी अच्छी जानकारी पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। और आज के वीडियो तो बहुत ही खास है क्योंकि इसमें मैं दूंगी आपकी समस्याओं का, जटिल से जटिल समस्या का समाधान, और एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए बहुत सारे मिथ को भी मैं वश करूंगी। आज के वीडियो में खास तौर पे आपको एक रामबाण उपाय मिलने वाला है, तो वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। जय सिया राम। मैं अद्वैता भार्गव, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रिस्ट वॉच थेरेपिस्ट। आज का वीडियो शुरू करती हूँ मेष राशि से। तो मेष राशि वाले, आपके अगस्त महीने की शुरुआत होने वाली है धमाकेदार, क्योंकि आपको इस समय जीवन साथी से पूर्ण सहयोग मिलेगा। उसके साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर भी है तो उससे भी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा और आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी अगर आप बिजनेस में हैं तो। अब हम बात करते हैं 3 से लेके 5 तारीख तक। इस समय कोई अचानक हानि हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है या कोई मुसीबत आ सकती है। अब हम बात करते हैं 8 से लेके 9 तक की। कार्यस्थल पर इस समय आपको प्रशंसा मिलेगी, काम करने में बहुत मन लगेगा। अब हम बात करते हैं 10 से 11 तारीख की। तो ये समय बहुत अच्छा है मनोकामना पूर्ति के लिए और आपके प्रेम प्रसंग के लिए। अब हम बात करते हैं 13-14 का। इस समय कोई भी लॉस, निराशा या हेल्थ इशू आ सकता है। अब हम बात करते हैं 15 और 16 तारीख की। इस समय आपकी तबीयत में सुधार आ जाएगा, आप पूर्णतः स्वस्थ महसूस करेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा और सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं 19 और 20 तारीख की। ये समय भाई बहनों से सहयोग प्राप्ति का है, प्रेम के लिए बहुत अच्छा समय है। अब हम बात करते हैं 21-22 की। इस समय आपको किसी ना किसी कारण से मानसिक तनाव रहेगा। अब हम बात करते हैं 26 से लेके 30 तक का। ये समय बहुत अच्छा है, इसमें रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। अगर कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। पार्टनर के साथ समय बहुत अच्छा गुजरेगा। अब मैंने जिन डेट्स का जिक्र नहीं किया या जिन डेट्स को मेंशन नहीं किया, उसका मतलब ये है कि उन डेट्स पे ना कुछ अच्छा होगा बहुत और ना कुछ बहुत खराब होगा, तो वो सामान्य ही रहेंगी, इसलिए मैंने उन डेट्स को मेंशन नहीं किया। अब मैं बात करती हूँ वृष राशि के बारे में। वृष राशि का 1 से लेके 5 तक बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा, उसका फाइनल डिसीजन आना है तो उसमें भी आपकी जीत हासिल होगी। या आप जॉबलेस हैं तो आपको जॉब मिलने की प्रबल संभावना है। और आपका जीवन साथी या कोई किसी भी तरीके के पार्टनर के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, मधुर संबंध रहेंगे। 6 से 7 आपको अचानक कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए इस समय सावधानी बरतें। कोई नया काम ना स्टार्ट करें और नई जगह यात्रा पे ना जाएं। 10 से 14 का समय अति उत्तम है आपके लिए। इस समय अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन हो सकता है। कोई डील क्रैक करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। अच्छे लोगों से आपके रिलेशन बनेंगे। 15 से 16 तनाव भरा समय रहेगा, हानि और खर्च का समय रहेगा। 17 से 18 बहुत अच्छा समय है, मन में प्रसन्नता है, नेम फेम मनी सब कुछ बढ़ेगा और तबीयत भी बहुत अच्छी रहेगी। 21-22 इस समय आपको नई योजनाएं बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे अच्छी अच्छी, जिन प्लानिंग्स का लाभ आपको आगे चलकर होगा। 23 से 24 कोई ना कोई ऐसा कारण होगा जिससे आपको मानसिक अशांति रहे।
26 से 30 बहुत अच्छा समय है, रोमांटिक समय रहेगा और जीवन साथी से आपके मधुर संबंध होंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। तो रूल वही रहेगा सब राशियों के लिए कि जिन डेट्स को मैं मेंशन कर रही हूँ वो या तो बहुत अच्छा प्रभाव देंगी या बहुत बुरा, और जिनको मेंशन नहीं कर रही हूँ उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, सामान्य रहेगा, ना कुछ उन डेट्स में अच्छा होगा ना कुछ बहुत बुरा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो ये इसमें 3 से लेके 7 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। जीवन साथी से बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। पार्टनर्स के तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। डेली इनकम में वृद्धि होगी। कुल मिला के ये समय बहुत अच्छा है। ये 8-9 तारीख की, तो इस समय कोई अचानक प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करेंगे 13 से लेके 16 तक। तो इस समय अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन हो सकता है, व्यापार में वृद्धि होगी। कोई डील बहुत समय से क्रैक करना चाहते थे तो वो हो पाएगी। मनोकामना जो चल रही थी बहुत समय से आपके मन में, वो पूर्ण हो सकती है। और जो भी काम आप चाह रहे थे कि पूर्ण हो वो पूर्ण हो सकता है। लव रिलेशन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आप अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस समय कर सकते हैं। अब बात करते हैं 17 से 18 तारीख की। तो ये निराशा, हानि और खर्च का समय रहेगा। अब बात करते हैं हम 19-20 तारीख की। तो इस समय फिर से नेम फेम मनी आपको मिलेगा, सब कार्यों में सफलता मिलेगी और मन प्रसन्न रहेगा। अब बात हम करते हैं 26 से 27 तारीख की। तो इस समय आपको मानसिक अशांति रहेगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के इस माह के राशिफल की। तो महीने की शुरुआत मानसिक तनाव से होगी, लेकिन घबराएं नहीं, बहुत जल्दी अच्छा समय आ जाएगा। 6 से 9 तक का समय आपका बहुत अच्छा समय है। इसमें आपका डेली इनकम में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी और जीवन साथी के साथ बहुत मधुर संबंध रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। 11 से 12 के बीच आपको अचानक कोई प्रॉब्लम आ सकती है। 15 से 18 का समय अति उत्तम है आपके लिए, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। प्रेम के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, मनोकामना पूर्ति का है ये समय। अब हम बात करते हैं 19 से लेके 20 तक का। तो इस समय लॉस, डिस्प्यूट, एक्सपेंडिचर ये समय रहेगा, बुरा समय है ये। 21 से लेके 22 तक शानदार समय, नेम फेम मनी सब कुछ मिलेगा आपको, मन में प्रसन्नता रहेगी। अब बात करते हैं 23, 24, 25 की। तो ये समय जो है, ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आप नई नई योजनाएं बनाएंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी आपको। और अब बात करते हैं 26 से लेके 27 तक की। तो इस समय आपको मानसिक अशांति रहेगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि की शुरुआत ही बहुत धमाकेदार होने वाली है। इस समय आपको 1 और 2 तारीख को नेम फेम मनी सब कुछ मिलेगा आपको, भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं 3 से लेके 4 तारीख की। तो इस समय कोई ना कोई कारण ऐसा होगा जिससे आपको मानसिक तनाव होगा। अब हम बात करते हैं 8 से लेके 11 तारीख की। तो ये समय है अति सुंदर, पति पत्नी के बीच मधुर संबंध, कोर्ट केस में जीत, कोई भी कंपटीशन दे रहे उसमें सफलता हासिल होगी। अब हम बात करते हैं 12 से लेके 14 तारीख की। तो इस समय कोई भी कारण हो लेकिन प्रॉब्लम आ सकती है, और इसलिए कोई भी यात्रा ना करें और कोई भी नया काम इस समय स्टार्ट ना करें। अब हम बात करते हैं 17 से लेके 20 तारीख की। तो इस समय कार्यस्थल में आपको बहुत मजा आएगा, काम करने में मजा आएगा, और अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो इस समय हो पाएगा। मनोकामना की पूर्ति भी आपकी इस समय हो सकती है। अब हम बात करते हैं 21 से लेके 22 तारीख की। तो ये समय है निराशा का, चिंता का, हानि का। अब हम बात करते हैं 23 से लेके 25 का। तो ये समय है मन में प्रसन्नता का, कार्यों में सफलता का, सभी का सहयोग प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं 28 से लेके 30 तक। तो इस समय जो भी आपके रुके हुए काम थे वो सब पूर्ण होंगे। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए 3 से लेके 5 तारीख तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। 6-7 तारीख को आपको मानसिक तनाव रहेगा, और 10 से लेके 14 तक का समय बहुत अच्छा रहेगा।
क्यों? क्योंकि इस समय पार्टनर के साथ भी तालमेल अच्छा रहेगा, कॉम्पिटिशन में भी सफलता मिलेगी और कोई भी वाद विवाद प्रतियोगिता में आप भाग लेंगे उसमें भी सफलता मिलेगी। अगर आप जॉबलेस हैं तो इस समय जॉब मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब हम बात करते हैं 14 से लेके 16 तक की। तो इस समय कोई अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है, तो सतर्क रहें इस समय। अब हम बात करते हैं 19 से 22 की। तो ये समय है मनोकामना पूर्ण होने का और ये समय है किसी को भी प्रपोज करने का, क्योंकि अगर आप प्रपोज करेंगे इस समय तो सामने वाला पर्सन हाँ ही बोलेगा आपको। अब बात करेंगे हम 24 और 25 तारीख की। तो ये समय है चिंता, निराशा और हानि का। अब हम बात करेंगे 26 से लेके 27 तक का। तो ये समय बहुत सुंदर है, सभी कार्यों में सफलता, मन में प्रसन्नता और सभी का सहयोग प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तो महीने की शुरुआत ही धमाकेदार होने वाली है आपके लिए। आपको कार्यों में सफलता मिलने वाली है, सब का सहयोग प्राप्त होने वाला है आपको 1 से लेके 4 तक। अब बात करते हैं हम 6 से 7 की। तो इस समय नई प्लानिंग होगी और जो भी प्लान करेंगे आगे चल के वो प्लान बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं 12 से 16 की। तो बेहद सुंदर समय लव रोमांस के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, और अगर कोई केस चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है उसमें सफलता के लिए भी, और अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें भी सफलता के लिए ये बहुत अच्छा समय है। अब हम बात करते हैं 17-18 तारीख की। तो इस समय कोई भी अचानक मुसीबत आ सकती है, किसी भी नए काम में हाथ ना डालें और यात्रा भी ना करें। अब बात करते हैं हम 21 से लेके 25 तारीख की। फिर से सुंदर समय आ गया है। प्रमोशन अगर ड्यू था तो प्रमोशन हो जाएगा, कार्य स्थल पे आपकी वाहवाही होगी, कार्य करने में बहुत मन लगेगा आपका और आपकी मनोकामना भी इस समय पूरी हो सकती है। अब हम बात करेंगे 26 और 27 तारीख की। तो ये समय है निराशा, हानि और डिसअपॉइंटमेंट का। अब हम बात करेंगे 28 से 30 तारीख की। सभी कार्यों में सफलता, सबका सहयोग प्राप्त होगा, मन में प्रसन्नता रहेगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो महीने की शुरुआत ही अच्छी नहीं हो रही है, निराशा, हानि, चिंता ये सब रहेगा। लेकिन 3 से 4 की स्थिति आपके फेवर में, मन में प्रसन्नता, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। 8 से 9 में आप आने वाले जीवन के लिए प्लानिंग करेंगे, आपका मन होगा नई नई प्लानिंग करने का, जो प्लानिंग सक्सेसफुल भी होगी आगे चल के। प्रेम के लिए भी ये समय बहुत उत्तम है। अब हम बात करेंगे 15 से 18 तारीख की। जो शानदार समय है आपके लिए कंपटीशन में विजय का, वाद विवाद में विजय का, जीवन साथी के साथ मधुर संबंधों का। अब हम बात करेंगे 19 से 20 का। तो इस समय कोई अचानक मुसीबत आपके ऊपर आ सकती है, तो सतर्क रहें, कोई भी यात्रा ना करें और ना ही कोई डिसीजन लें वैल्यूएबल। अब हम बात करते हैं 23 से लेके 27 तक की। तो ये समय है आपकी मनोकामना पूर्ति का, कार्यों में लाभ का, नए लोगों से मुलाकात का और उन नए लोगों से आगे चल के आपको फायदा भी होगा। अब हम बात करते हैं 28 से 30 का। तो ये समय है डिसअपॉइंटमेंट का, निराशा का, हानि का, चिंता का। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। क्या बात है, धनु राशि वालों का तो बल्ले बल्ले, ये महीने की शुरुआत ही धमाकेदार हो रही है और इस समय आप कोई मनोकामना चाहते थे कि पूर्ण हो तो जरूर होगी इस समय 1 से 2 तारीख के बीच। अब हम बात करते हैं 3 से 5 तारीख की। तो इस समय कोई चिंता, निराशा, हानि या व्यय हो सकता है। अब हम बात करेंगे 6 से 7 तारीख की। तो इस समय सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और मन आपका प्रसन्न रहेगा। अब हम बात करते हैं 10 से 11 तारीख की। तो इस समय आपका प्लानिंग करने का मन होगा और जो भी प्लान करेंगे आगे चल के वो सफल भी होंगे। अब बात करते हैं हम 12-13 तारीख की। तो कारण कुछ भी हो पर इस समय आपको मानसिक तनाव हो सकता है। अब हम बात करेंगे 17 से 20 तारीख की। तो ये समय है बहुत अच्छा, क्योंकि इस समय कंपटीशन में सफलता मिलेगी, वाद विवाद में भी आपको सफलता मिलेगी और अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी सफलता मिलेगी। अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको जॉब मिल सकता है और पति पत्नी के बीच इस समय बहुत मधुर संबंध रहेंगे। अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो उसके साथ भी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस में हैं अगर आप, तो डेली इनकम में वृद्धि होगी।
अब हम बात करेंगे 21 से लेके 22 तारीख की। तो इस समय कोई अचानक प्रॉब्लम आपके ऊपर आ सकती है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें, कोई नया काम स्टार्ट ना करें और ना ही यात्रा पे जाएँ। अब हम बात करते हैं 26 से लेके 30 तक की। तो ये समय अति सुंदर है नए दोस्त बनाने के लिए, और इस समय आपका प्रमोशन भी हो सकता है। प्रपोज़ करना चाहते हैं किसी को, तो ये समय उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि वाले बहुत बढ़िया महीने की शुरुआत धमाकेदार, प्रसन्नता भरी, सफलता भरी। 1 से 4 तक आपका समय बहुत अच्छा है। सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। 6 से 7 ये समय है हानि का, व्यय का, निराशा का। 8 से 9 पुनः प्रसन्नता, कार्यों में सफलता, सबका सहयोग प्राप्त। 13 से 14 इस समय फिर आपका मन करेगा कि आप प्लानिंग करें अपने काम को लेके, लव रिलेशन को लेके। आपका मन प्लानिंग करने का करेगा और जो प्लान करेंगे वो आगे चल के सफल भी होंगे। 15 और 16 का समय जो है वो मानसिक अशांति का है। 19 से लेके 22 तक आपको कंपटीशन में सफलता मिलेगी। पार्टनर से तालमेल अच्छा रहेगा। 23 से 25 अचानक कोई प्रॉब्लम आ सकती है। 28 से 30 सभी रुके हुए काम पूर्ण होंगे और कार्यों में सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए 3 से लेके 7 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। इस समय आपको कार्यस्थल में सफलता मिलेगी। प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन हो सकता है। मनोकामना में पूर्ति होगी। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, कर डालिए। सामने वाला पर्सन आपको हाँ ही बोलेगा। अब हम बात करते हैं 8 से 9 का। तो ये समय आपके लिए निराशाजनक रहेगा। अब हम बात करते हैं 10 से 11। तो ये समय आपके लिए प्रसन्नता भरा रहेगा, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी और सभी का सहयोग प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं 15 और 16 तारीख की। तो इस समय कोई छोटी-छोटी यात्रा आपकी हो सकती है जो सुखद अनुभव देगी आपको। अब हम बात करते हैं 17 से 18 तारीख की। तो इस समय आपको किसी भी कारण से मानसिक तनाव हो सकता है। अब हम बात करते हैं 21 से लेके 25 तक। तो ये समय है आपके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि इस समय अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब मिल सकता है। कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें विजय हो सकती है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। अगर कोई बिजनेस पार्टनर है तो उसके साथ भी तालमेल अच्छा रहेगा, और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपकी डेली इनकम में भी वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं 26-27 तारीख की। तो ये समय वो है जिस समय आपके ऊपर अचानक कोई प्रॉब्लम आ सकती है। सतर्क रहें, सावधान रहें, और इसके साथ-साथ कोई भी नए काम को शुरू ना करें और यात्रा पर भी ना जाएँ। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए 1 और 2 तारीख का समय बहुत बुरा है, लेकिन 6 से 9 का समय फिर बहुत अच्छा आ जाएगा। इस समय आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, रुके पड़े कार्य पूरे होंगे आपके, मनोकामना पूर्ति होगी, नए लोगों से कनेक्शन बनेंगे, जो कनेक्शन आपके लिए आगे चल के लाभदायक होंगे। किसी को प्रपोज़ करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे हम 6 से 11 तारीख की। तो इस समय चिंता, हानि, निराशा, अत्यधिक खर्च हो सकता है। अब हम बात करेंगे 12 से लेके 14 तारीख की। तो इस समय आपका मन प्रसन्न रहेगा, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं 17 और 18 तारीख की। तो इस समय भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा, छोटी-मोटी यात्रा हो सकती है जिसमें मन प्रसन्न रहेगा। अब हम बात करते हैं 19 से 20 तारीख की। तो कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन मानसिक अशांति का आप अनुभव करेंगे। अब हम बात करते हैं 23 से लेके 27 तक की। तो ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, और आपके जीवन साथी से तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, मधुर संबंध रहेंगे, डेली इनकम में वृद्धि होगी। अब हम बात करेंगे 28 से 30 की। तो इस समय कोई अचानक से मुसीबत आ सकती है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें और यात्रा पे ना जाएँ, किसी भी यात्रा पे अभी ना जाएँ, और इसके साथ-साथ कोई भी नया काम शुरू ना करें।
तो अभी तक मैंने बात करी मेष से लेके मीन राशि तक, आपको बताया अच्छा और बुरा समय। अच्छे समय का आप सदुपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम जो आप करना चाहते हैं, कोई भी बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी नया काम शुरू करना चाहते, तो उस सब के लिए समय अच्छा भी मैंने बता दिया। और जो बुरा समय है, उसको आप ऐसे ही निकालें, जाने दें। उस समय कोई मेजर डिसीज़न अपनी लाइफ़ का ना लें, कोई चीज़ ना खरीदें, कहीं यात्रा पे ना जाएँ। ऐसे करके आप अपने अच्छे और बुरे समय को मैनेज कर सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको एक ऐसा मंत्र भी बताऊँगी जो सावन माह के लिए भी बहुत अच्छा है और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भी बहुत अच्छा है। इस मंत्र की हज़ारों विशेषताएँ हैं, जैसे ये असाध्य रोगों में भी आपको असाध्य रोगों से निजात दिलाता है, तकलीफ को दूर करता है, आपके काम नहीं बन रहे हैं तो वो काम बनने लगें, ऐसा करता है। और लेकिन सबसे जो प्रमुख विशेषता मुझे लगती है इसकी, वो ये है कि ये आपके बुरे कर्मों को काटता है। तो ये मंत्र है ह्रोम, ह्रोम, ह्रोम। तो आप इसी सोमवार से इस मंत्र का 108 बार पूरे महीने जाप करें और देखें कि आपको कितने सुखद परिणाम मिलते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि संक्षिप्त में आपको मैक्सिमम चीज़ें बता सकूं। मैंने उलझाया नहीं कहीं पे भी कि आप इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, ये दान करो, वो दान करो। मैंने आपको सटीक और ऑथेंटिक जानकारी दी है, जिसको यूज़ करके आप अपने महीने को प्लान कर सकते हैं और महीने का लाभ उठा सकते हैं। मैं चैलेंज करती हूँ कि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। ये पूरा मुझे राशिफल निकालने में 2 दिन का समय लगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये मेहनत की ताकि मेरे व्यूअर्स को उत्तम से उत्तम जानकारी मिले। तो आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ।